Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Beripal and आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिजिटल करेंसी प्लान्स ऑफ RBI. वेल, डिजिटल करेंसी को लेकर हम लास्ट बजट से ही कोई ना कोई डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, especially because here we're going to talk about CBDC, Central Bank Digital Currency. तो इंडिया में सेंट्रल बैंक की तरफ से आरबीआई की तरफ से एक डिजिटल करेंसी आएगी जिसे कहा जाएगा CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. ये अनाउंसमेंट आरबीआई ने बहुत पहले कर दी थी, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आ चुकी थी. एंड नाउ आरबीआई हैज़ ऑल्सो रिलीज्ड अ कॉन्सेप्ट नोट ऑन दिस. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर एक कॉन्सेप्ट नोट जो है वो आरबीआई ने रिलीज़ किया है. विल अंडरस्टैंड कि इस कॉन्सेप्ट नोट को क्यों रिलीज़ किया गया है एंड व्हाट वी नीड टू इन्फर फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट नोट. We'll also learn about what is CBDC, Central Bank Digital Currency, the new big thing which is coming, and why central banks are now issuing digital currencies. Because जब हम देखते हैं, so we have other digital currencies as well, जैसे कि crypto currency and all that. तो क्यों central bank अब digital currencies issue करना चाहते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे. What are some of the risk when it comes to adoption of digital currency, that will cover कि क्या कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं. थोड़ा ग्लोबल सिनेरियो में भी देखेंगे कि और कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके सेंट्रल बैंक्स जो डिजिटल करेंसीज हैं उन्हें इशू कर रहे हैं. So this entire topic will prepare you about the CBDC, the central bank digital currency, what is it, why central banks are issuing the digital currencies, what are the risks in adopting of it. So this entire topic covering the digital currency and especially the central bank digital currency will be covered in this video. So let's begin with it. अब ये जो आर्टिकल है ये इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इकोनॉमी में राइट नाउ CBDC इज़ वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स. सो देयरफॉर मेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है. अब कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि आज हम इसकी डिस्कशन क्यों कर रहे हैं. सो द रीज़न ऑफ डिस्कशन इज़ क्योंकि रिसेंटली RBI ने एक कॉन्सेप्ट नोट रिलीज़ किया है ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. So let's find out the rationale behind it. Why this currency, the concept note was issued. First of all, इस चीज़ को समझते हैं. Now, the purpose behind issuing of this concept note is basically to create awareness. General public में CBDC को लेकर एक awareness create हो. जो RBI का प्लान है, जो डिजिटल रुपी के जो प्लान फीचर्स हैं इन पर्टिकुलर, उनको लेकर जनरल पब्लिक अवेयर हो पाए. सो देयरफॉर इस कॉन्सेप्ट नोट के अंदर मेनली जो एम है दैट इज़ टू क्रिएट द अवेयरनेस. इट विल एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट, what are the choices available, what would be the benefits along with the risk of issuing the central bank digital currency in India. This concept note will also explain the entire RBI's approach, that how they will introduce the central bank digital currency in India. So therefore a concept note was released related to the central bank digital currency. ठीक है, अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं. तो बेसिकली CBDC की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो लास्ट बजट था which was presented for 2022 and 23, the current financial year, इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट की दैट इंडिया विल वेरी सून इंट्रोड्यूस द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. सो बेसिकली द सेंट्रल बैंक विल इशू डिजिटल करेंसी विच वी कैन कॉल इट एज डिजिटल रुपी. तो बेसिकली हमारे पास क्या आने वाला है, डिजिटल रुपी आने वाला है. एंड अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट विच वॉज मेड दैट दिस विल गिव अ बिग बूस्ट टू आवर डिजिटल इकोनॉमी. जिसके बाद जुलाई 2021 में भी RBI ने इससे पहले भी इंडिकेट किया था कि बहुत जल्दी दे विल बी वर्किंग ऑन द फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBDC. किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किस फेजेस में CBDC को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा. तो क्या है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. अब इसका नाम ही ब्रेक डाउन कर दो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी.
अब देखो सेंट्रल बैंक हमारा जो आरबीआई है वो करेंसी नोट इशू करता है। अब सेंट्रल बैंक का रोल क्या है? करेंसी नोट इशू करना। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो मतलब जो आपके करेंसी नोट्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में इशू किए जाएंगे बाय द सेंट्रल बैंक। So it is the digital form of currency notes which are issued by the central bank. And now the Reserve Bank of India is basically defining CBDC that it will be a legal tender which will be issued by the central bank in a digital form. जिस तरह से आपके sovereign currency issue होती है ना as a legal tender, उस पर साइन किया हुआ होता है, सिमिलरली आपका जो CBDC है दिस विल बी ऑल्सो लीगल टेंडर। ये जस्ट हमारी सॉवरेन करेंसी के जैसे ही होगा। ऑल्सो इट विल बी एक्सचेंजेबल विद द फिएट करेंसी एज वेल। जो आपके पास नोटों में जो करेंसी होती है ना, उसके साथ आप इसे इंटर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। दे आर एट पार, सिमिलर, जितनी वैल्यू फिएट करेंसी की होगी उतनी ही वैल्यू आपके डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी की होगी, CBDC की होगी। सो in India, RBI will supervise this. किस तरीके से डिजिटल रुपी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा? सो RBI will be supervising it and it will also delegate some powers to the banks here as well. क्योंकि देखिए ये इट्स अ पार्ट ऑफ सॉवरेन करेंसी। पहले फिएट में आती थी, फिएट करेंसी का हिस्सा था, अब डिजिटल करेंसी के तौर पे आएगा। So CBDC is going to be the sovereign currency of India which will be issued by the Reserve Bank of India, our central bank. और जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनती हैं इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए वो सब इसके ऊपर भी अप्लाई होंगी। So we can say that it is a sovereign currency issued by the central bank and it will be in alignment with the monetary policy. It will appear as a liability on RBI's balance sheet. It's their liability. This will be an accepted medium of payment. Payment के लिए use कर सकते हैं, legal tender के लिए use कर सकते हैं. It would be a safe, store of value by all the citizens, enterprises, government agencies. Instead कि आप बहुत सारे रुपए रखें अपने पास, डिजिटल करेंसी को रखो सेफ स्टोर के जैसे। एंड इट विल बी फ्रीली कन्वर्टेबल। अब जब चाहे जाकर इसे आपका जो कमर्शियल बैंक मनी है, जो कैश है, इसके साथ इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देन जो फंजिबल लीगल टेंडर है फॉर विच द होल्डर नीड्स टू हैव अ बैंक अकाउंट, तो वो इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इट्स अ फंजिबल लीगल टेंडर फॉर विच होल्डर नीड नॉट टू हैव अ बैंक अकाउंट एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इससे जो कॉस्ट ऑफ इशुएंस ऑफ मनी है, जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है? वाई सेंट्रल बैंक्स आर इशूइंग द डिजिटल करेंसी? अब देखें, पहला रैशनल से लेकर ये दिया जा रहा है कि अगर डिजिटल करेंसी आएगी तो इसके साथ हमारा जो गोल है टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन, हर पर्सन तक, लास्ट माइल तक जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो पहुंच पाएँ, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव कर पाएँ, तो उसका जो हमारा पेस है वो यहाँ पे एक्सलरेट होगा। इट विल ऑल्सो लीड टू डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं ऑलरेडी हो रही है, UPI इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल मॉडल्स ओवर हियर। अब इससे और डिजिटाइजेशन हो जाएगी इकोनॉमी की। इट विल एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ योर पेमेंट सिस्टम जब कम्प्लीटली डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। और फिजिकल कैश मैनेजमेंट में देखो बहुत कॉस्ट लगती है, तो वो फिजिकल कैश को मैनेज करने की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। इट विल इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज वेल। जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी का दौर देखने के लिए मिला, जिस तरीके से उसके अराउंड जो क्रेज़ है वो इंक्रीज़ हुआ, वैसा ही सेंट्रल बैंक आपको डिजिटल करेंसी देगा एंड इट विल गिव यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो वी कैन से दैट CBDC, which is issued by the central bank, would be more reliable, plus it is sovereign backed। तो जो भी प्राइवेट करेंसीज़ हैं जो कि काफ़ी वॉलेटाइल रहती हैं, अनरेगुलेटेड हैं, उनके कंपैरिजन में CBDC रिलायबल है, सॉवरेन बैक्ड है।
अब देखो फिजिकल कैश को आप ट्रेस भी नहीं कर सकते, लेकिन डिजिटल करेंसी आरबीआई मॉनिटर कर सकता है। इट कैन ईजिली ट्रैक इट, इट कैन ईजिली कंट्रोल इट। तो इन्फ्लेशन जैसी कंडीशंस में भी जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी एफिशिएंटली यहाँ पे हो पाएगा। एंड इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड सिग्निफिकेंट गेन्स इन रेमिटेंसेज ऑल्सो। तो जब इंटरनेशनल रेमिटेंसेज आते हैं उसका जो कॉस्ट है, जो फ्रिक्शन उससे जुड़ी हुई होती है, वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज नाउ एवरीथिंग विल बी डिजिटल। बट ये सभी उसके फ़ायदे हैं। वी कैन क्लियरली सी दैट जो हमारे पास इस वक्त प्राइवेट करेंसीज के तौर पे इट विल बी अ वेरी रिलायबल ऑल्टरनेटिव। फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटाइजेशन and everything will be achieved. It will ensure financial stability as well. However, there are some risks when it comes to adopting digital currencies. It comes with some risk factors. Now, the number one risk factor is about the cyber hacks and the cyber threats. अब डिजिटल हो रहा है ना सब कुछ, तो ऐसा हो सकता है कि जो CBDC है उसके ऊपर कोई साइबर अटैक हो रहा है, कोई किसी ने हैक कर लिया, जो आपका सर्वर था वो ब्लॉक कर लिया, और दे वो टाइम आउट, सो द सर्विस वो डिक्लाइन। तो साइबर हैक्स और साइबर थ्रेट्स एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। उसके अलावा व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग CBDC, सो विद दैट जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी डिजिटली, हमें उनकी सिक्योरिटी, हमें उन ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी को भी बढ़ाना होगा। All of them will be validated and all of them will be captured in a distributed ledger. तो जो प्राइवेसी को जो थ्रेट है हमें उसको समझना होगा, हमें सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंक्रीज करना होगा। फिर इसका इम्पैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी पड़ेगा ना। अगर CBDC अगर इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत हाईली अडॉप्ट होती है, इट कैन इम्पैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर अच्छे से इसे फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इट कैन क्रिएट इंस्टेबिलिटी एंड इन द इकोनॉमी विदाउट प्रॉपर मेजर्स। सो विल हैव टू हैव प्रॉपर मेजर्स, ओनली देन वी कैन इम्प्लीमेंट इट। एंड वन risk, or we can say one concern, is this as well, that this can impact the role of commercial banks. जो commercial bankers हैं, जो central bankers हैं, they are basically fearing that people may begin to withdraw their money from the bank account. क्योंकि अब जो डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करेगा वो अगर वो ज़्यादा पॉपुलर हो गई तो ऐसा हो सकता है कि लोग भाई बैंकों से अपना पैसा ही निकालना शुरू कर दें। एंड दिस इज़ अ बिग कंसर्न। इसे इवन RBI के डेप्यूटी गवर्नर ने भी फ्लैग किया था कि इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कमर्शियल बैंक, दैट पीपल में थिंक कि भाई कमर्शियल बैंक से पैसा निकालो और RBI का जो डिजिटल करेंसी है उसकी तरफ जाओ। तो अगर बैंक से पैसे निकलेंगे, डिपॉजिट्स का आउटफ्लो होगा, इट वुड बी हार्मफुल फॉर द कमर्शियल बैंक, बिकॉज देन दे विल हैव टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव सोर्स जिससे कि वो अपनी लेंडिंग बिजनेस को फंड कर पाएंगे। जब लोग अपना पैसा जमा ही नहीं करेंगे तो बैंक्स के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है। आप जो बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं वो ही पैसा अल्टीमेटली बैंक किसी को लोन में दे रहा है। लेकिन अगर अब लोगों का विश्वास, पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड डिजिटल करेंसी, तो वो बैंक्स में पैसा बहुत कम रखेंगे ही नहीं। तो ऐसे केस में बैंक्स की जो लोन देने की कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो दे विल हैव टू फाइंड ऑल्टरनेटिव सोर्सेज फॉर दैट। इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर भी पड़ेगा। देर आर प्लेथोरा ऑफ रीजन्स फॉर एक्सक्लूजन टू अकर, जैसे कि CBDC की बात करें। इकोनॉमिक फैक्टर बड़ा वो है, लैक ऑफ नॉलेज, especially propensity of people living in tier 2 and tier 3 cities, they will still prefer to use the cash. They will be still unaware कि भाई CBDC को कैसे यूज़ करना है। तो we are saying इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा, लेकिन CBDC inherently comes with so many reasons that this can lead to exclusion. तो ये कुछ
ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा व्हेन इट कम्स टू अडॉप्टिंग द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब अगर हम यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियो देखें तो देयर सो मेनी अदर कंट्रीज एज वेल लाइक यूएस एंड यूरोपियन यूनियन दोज हु आर वर्किंग टुवर्ड्स लॉन्चिंग देयर ओन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन द रिसेंट ईयर्स। एंड इवन ऐसा नहीं कि अभी तक नहीं हुआ है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा 2020 में, अक्टूबर 2020 में बहामास हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। US, European Union, China, they're also working towards it, but Bahamas has already launched world's first central bank digital currency. And now India is also working towards it, जिसको लेकर concept note जो है वो release किया गया है। So what lies ahead? अब सबसे पहले RBI has already begin to firm up their view that how CBDC will what form CBDC will have, how it will function. So when it comes to CBDC, we need clarity about its form, about its functionality, and already RBI is now presenting us views upon that. RBI has also said that they will launch some pilot projects. They will see that how CBDC कैन बी यूज्ड, इसके यूज़ को समझने के लिए, इसके केसेस को देखने के लिए RBI इसे पायलट के तौर पे लॉन्च करेगी। However, RBI will have to make some several design choices as well to ultimately come to the form of the digital currency. And also number one, एक तो चीज़ यहाँ पे ये भी है जो हमें ध्यान देनी होगी कि we have to build a CBDC ecosystem. We will need a CBDC ecosystem, and along with that we'll have to make this system sustainable. हमें वर्क करना होगा कि सिस्टम को किस तरह सस्टेनेबल बनाया जाए। एंड इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल कि जितने भी इश्यूज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सभी इश्यूज़ को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकें। we'll have to solve those issues, and CBDC can act as a tool for inclusion. By solving these problems, how we need innovation, and with that we need to solve these problems. So there's also need for strong cooperation between government agencies and regulatory bodies so that a balance is maintained. A proper data, a proper information collection framework should be there, through which we can implement this this system, and we can oversee this entire ecosystem. So this is what we need to do to move ahead in terms of the issuance of the central bank digital currency. I hope this video would have helped you. देखिए, ये जितनी भी मैंने पहले भी कहा है कि जो मेंस पर्सपेक्टिव वीडियोस हम बना रहे हैं, अल्टीमेटली ट्राई टू राइट एन आंसर, try to consolidate this in sort of an answer, like what is CBDC, why central banks are issuing these currencies, what are the risks in issuing that, and then conclude it. When you're doing this exercise, only then the purpose of this video is complete. When we're talking about current affair lecture, those lectures are made with the goal that in which we cover the prelims as well as mains prospectively important topics. But when it comes to these specific videos, here at the end of the video you should be able to conclude this entire topic, preferably in the answer form. You should always take away some points from each and every video, right? So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.